रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी मुझे दिया है, और ये एक मेरे लिए भी सरप्राइज़ था, मगर ये कि बहुत मैं मशकूर हूँ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जिन्होंने ये मुझे इस अवार्ड से नवाजा। मेरी जो रिसर्च है वो जो मेरे ग्रुप्स में डिफरेंट ग्रुप्स में चल रही है वो 2 या 3 आप कह लें कि एरियाज़ में। पहला जो एरिया है वो ये कि जो एनर्जी या पावर सेक्टर का जो बहुत सारा डाटा होता है उसके साथ हम उसको देखते हैं, एनालाइज करते हैं और उसमें से इंसाइट्स निकालते हैं जो इस्तेमाल होता है फोरकास्टिंग के अंदर, ऑप्टिमाइजेशन के अंदर, प्लानिंग के अंदर, और बेसिकली एनर्जी इंफॉर्मेटिक्स इस पूरे एरिया को कहा जाता है जो जिसके ऊपर मेरी रिसर्च है। जो दूसरा एरिया इसको मैं देखता हूँ वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का काम जो है वो पावर सेक्टर से ही निकला है, मगर अब वो इतना फैल गया है कि वो एक पूरा एक एरिया अपना बन गया है। इसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो डेवलपमेंट है स्पेशली 2-3 व्हीलर्स की, उसके अंदर मेरा काम है, और जो सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रिक व्हीकल में बनते हैं उसके अंदर काम है। साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स में भी इन्वॉल्व हूँ कि जहाँ पे हमने कुछ कंपनीज नई बनाई हैं, स्टार्टअप्स बनाई हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर, बैटरीज़ के अंदर और एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर। मेरा जो अभी जो जिस एरिया में आप काम करना थोड़ा बहुत देख रहे हैं जो एनर्जी से ही निकल रहा है वो क्लाइमेट इंफॉर्मेटिक्स का है, और ये एक नया एरिया है जिसको हम अब देखना शुरू कर रहे हैं। नेशनल सेंटर इन डेटा एंड क्लाउड कंप्यूटिंग 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च किया था। इसका सेक्रेटेरिएट लम्स के अंदर है और इसकी लैब्स 11 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हैं। लम्स में भी इसकी 2 लैब्स हैं, लेकिन इसके अलावा 5 डिफरेंट शहरों में 11 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 12 लैब्स हमारी हैं। मकसद इसका ये था कि जो पाकिस्तान जो थोड़ा सा हम पीछे रह गए हैं नए दौर की टेक्नोलॉजीज़ में, तो उसमें हम कैचअप कुछ करें और अपनी लैब्स को इस तरह से इक्विप करें कि वो इन एरियाज़ में रिसर्च करे, डेवलपमेंट करे, कमर्शलाइजेशन करे और स्टार्टअप्स बनाए आगे। HEC के जो उस ज़माने में जब हमें ये फंडिंग अलॉट हुई थी तो काफ़ी कम्पिटिटिव प्रोसेस था। कोई 56 लैब्स ने अप्लाई किया था और उसमें से 12 लैब्स सेलेक्ट हुई थी, और क्योंकि लम्स के अंदर 2 लैब्स सेलेक्ट हुई थी तो यहाँ पे लम्स को ये ऑनर दिया गया कि उसका सेक्रेटेरिएट लम्स के अंदर है। सारी जो एक तरह से कॉरेस्पॉन्डेंस है, कन्वीनरशिप है, या आप कह लें कि HEC के साथ कम्युनिकेशन है गवर्नमेंट के साथ, वो यहाँ के थ्रू होती है। इन द पास्ट 5 ईयर्स यानी कि पिछले 5 साल के अंदर हम लोगों ने काफ़ी इसमें काम किया, और जो टारगेट्स हमें दिए गए से मैं कह सकता हूँ कि उससे कई गुना ज़्यादा आउटपुट हम इसमें दे चुके हैं। तो HEC के मुताबिक ये उनके एक ऐसे प्रोजेक्ट्स में शामिल है कि जिन्होंने अपने अबव एंड बियॉन्ड अपने सारे जो टारगेट्स हैं उनको पूरा किया। तो इसी वजह से HEC ने ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को मज़ीद एक्सटेंड किया, बल्कि जो इसके डायरेक्टर्स हैं ना सिर्फ मुझे बल्कि और सेंटर्स जो हमारे इसके साथ बने थे, 3 और सेंटर्स थे, उन सब के डायरेक्टर्स को जो प्रेसिडेंशियल अवार्ड है उसके लिए भी रिकमेंड किया था, और उसी सिलसिले में हमें ये अवार्ड मिले। मगर यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि अवार्ड तो बेसिकली शायद मेरे नाम से आया है, मगर जो पीछे हैं वो तकरीबन 250 लोग हैं जिन्होंने ये सारा का सारा एफर्ट किया है। सो अगर ये अवार्ड मैं कहूँ कि ये मुझे मिला है तो ये नहीं, ये हम सबको एक कलेक्टिव अवार्ड है, नाम मेरा शायद लिखा हुआ है, लेकिन ये कि ये एफर्ट हम तमाम लोगों की इसमें जॉइंट एफर्ट है।